बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपका जुम्मा भी जो है जी वो खैरियत से गुजरा होगा और आपने यकीनन जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली होगी। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जिसको देख के मेरा बड़ा दिल जो है दुखा है जी, क्योंकि हमारे गांव में जो लोग मेहनत करते हैं अपने खेतों के साथ, तो जब उनको उनका नुकसान होता देखते हैं तो फिर बड़ा दिल दुखता है जी कि देखें जी हमने कितनी मेहनत की थी और मतलब कि और कैसा उसका हमें फल मिला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था अपनी हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि हमारे इस इलाके में जो जंगली जानवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिनकी वजह से हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा खेत दिखाता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ उस खेत को जिसका उन्होंने तहस नहस कर दिया है। मैं आपको पास जाकर दिखाऊँगा तो आप देखेंगे जी कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारी फसलों का। ये देख लें जी, मैंने अपनी पहली भी कई वीडियो के अंदर ये नुकसान आपको दिखाया था कि हमारे इलाके में जो सूअर होते हैं वो रात को निकल के आते हैं और हमारे खेतों का ये हाल कर देते हैं। तो ये खेत आपको पीछे सारे नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो आपको मट्टी मट्टी खोदी हुई नज़र आ रही है, ये सारी उन जानवरों ने की है, जंगली जानवरों ने रात को। तो अब ये कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है इस खेत का। तो एक तो ये होता है जी कि हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई इस दफ़ा, वैसे ही फसल ठीक नहीं थे, और दूसरा ऊपर से इन जानवरों ने सत्यानाश कर दिया इन सारी फसलों का। तो हर खेत में तकरीबन यही मामला है। हर खेत का यही अपना एक रोना है, जो लोगों ने अपनी खेत की सेफ्टी के लिए आगे पीछे अभी वो तो तारें लगा रहे हैं, कोई वैसे पुतले से बना के रख रहे हैं ताकि वो डर से भाग जाएं, लेकिन वो उन्होंने भागना नहीं है जी, उन्होंने रात को आना है, निकलना है और फिर आके उन्हें तो अपनी भरपूर नुकसान करना है। तो ये तो था जी इसके हवाले से बातचीत। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ जी आपको, वो ये है कि देखिए जी, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो मुझे ये एहसास हुआ है कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं उनमें से 80% वीडियोस सही होती हैं। यानी कि देखिए जी, कोई फ्रॉड करके वीडियो नहीं बना सकता या कुछ, या मतलब कि कोई गलत चीज़ बता के वीडियो नहीं बना सकता, बल्कि वो वीडियो रियल ही होती हैं। लेकिन जो जो मेरा यूट्यूब से वास्ता पड़ता जाता है, तो जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है जी कि ये जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो हकीकत पर मबनी होती हैं। बहुत कम वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि मतलब उनमें एडिटिंग की गई हो या उनका कोई कंटेंट उन्होंने मिक्स करके या किसी और तरीके से बनाया हो। ज़्यादातर जो होता है जी वो ये होता है कि वो कंटेंट सही होता है, चाहे वो व्लॉगिंग का हो, कुकिंग का हो, किसी एक्सपेरिमेंट का हो या जो भी हो। तो मैंने भी ये डिसाइड किया जी कि मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल को ज़रूर आगे लेके जाऊंगा। मुझे नहीं पता मुझे इसके अंदर कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन मुझे व्लॉगिंग करके बड़ा मज़ा आया जी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है जी? उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, एक आपके पास कैमरे वाला मोबाइल हो, बेशक ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगा मोबाइल ना हो, लेकिन ये हो कि आपके पास मोबाइल हो। दूसरा, आपके पास ट्राईपैड ना भी हो तो या मोबाइल की व्लॉगिंग किट ना भी हो, तब भी आप लोग व्लॉगिंग बना सकते हैं। और इसके लिए होना ये है जी कि आपको थोड़ा बहुत बोलना आता हो और आपकी बोलने की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज़ हो। मैं पहले बहुत आहिस्ता बोलता था, अभी मैं इतना ज़्यादा बोलने के अंदर तेज़ नहीं हूँ, लेकिन हम लोग चूँकि गांव में रहते हैं तो ना हमारी ज़्यादा उर्दू अच्छी होती है, ना हमारी कोई हमें इंग्लिश आती है, कुछ इस तरह का मामला नहीं होता। तो हम लोग अपनी ज़ुबान में तेज़ होते हैं कि हिंद को हम लोग सही बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपको हिंद को में बातें करनी शुरू करूँ तो आप कहेंगे ये तो भाग रहा है बहुत तेज़ी के साथ, जैसे लड़ रहा हो किसी के साथ। तो अपनी ज़ुबान बंदा तेज़ी से बोल सकता है, लेकिन उर्दू भी हमें आनी चाहिए। लेकिन हम लोग चूँकि हमारा उर्दू के साथ कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो हम लोग तो गांव में ही रहते हैं तो गांव की ज़ुबान बोलते हैं। तो उस वजह से थोड़ा बोलने के अंदर दिक्कत होती है, बंदे को थोड़ा बोलने के अंदर बंदा हिचकिचाता है। लेकिन जो मैं नई वीडियो बनाता हूँ तो पहले वीडियो से दूसरी वीडियो मेरी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती है। तो दूसरी बात यह है जी कि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की अपने गाँव के अंदर, तो जो बंदा मुझे देखता था वो ऐसे देखता, हुई इसको क्या हो गया है, ये इसके हाथ में क्या है, ये क्या कर रहा है। मतलब जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हो तो आपके साथ लोग पहले तो हंसते हैं जी। तो वो लम्हा जो है बड़ा ख़तरनाक होता है जी कि कोई बंदा देख के हंस रहा है, और बंदे को देख के बंदे की व्लॉगिंग का जो सारा वो सीन होता है, जो उसका मोशन होता है, वो भी साथ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो पहली बात तो ये थी कि क्योंकि गांव में देखिए हर बंदा हर एक को जानता है,
जब आप घर से निकलते हो तो बंदे को पता होता है बंदा किधर जा रहा है जी। तो मैं उन दिनों बड़ा हैरान था, जब भी मैंने निकलता हूँ खेतों में तो कोई ब्लाग ये चुका तो बंदे हो जा रहा है, ये क्या है, इसके हाथ में क्या है, ये क्या कर रहा है, ये तो मुझे लगता है कोई पागल हो गया है, मौलवी साहब तो कोई पागल हो गया मतलब इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये है जी कि आप बंदे ने हौसला रखना होता है जी। लोग बातें करते हैं, तो यूट्यूब पे कामयाब होना इतना आसान भी नहीं है। जितना तक मैंने मुताला किया है कि भाई आप 10 वीडियो बनाओगे तो आपकी आमदनी आनी शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको चैनल मोनेटाइज करवाते करवाते आप थक जाते हो, ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, तब जाके जी आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो फिर आपकी थोड़ी बहुत आमदनी आनी शुरू होती है। तो मुझे अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि जी आमदनी कैसे आती है, क्या होता है। तो मैं जूँ जूँ आगे चैनल बढ़ेगा तो पता चलेगा। तो वैसे हमारा जो मेन जो ज़रिया है जी वो ये नहीं है कि हम यूट्यूब से ही पैसा कमाना है। हज़ारों रास्ते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, और इन तमाम चीज़ों में से जो चैनल मैंने देखे मुझे सबसे अच्छा जो है वो व्लॉगिंग का लगा। उसकी वजह ये है कि देखें कि मुझे वैसे भी घूमना फिरना पसंद है, तो मैं दूर जाकर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा जी घूमना फिरना तो वैसे भी है, मेरे रोज़ाना 2 चक्कर होते हैं। सुबह को भी मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा निकलता हूँ बाहर, शाम को भी कहीं घूमने फिरने चला जाता हूँ। तो साथ अगर मोबाइल लेके जाया जाए तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है जी, ठीक है। हाथ में मोबाइल लो आप, एक तो लोगों को अपनी जगह दिखाओ, ठीक है, आपकी खूबसूरती की जो है वो जगह लोग देखेंगे, आप उनको दिखाएंगे, लोग आपसे प्यार मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, आपकी वीडियोस को लाइक करना शुरू करेंगे। तो ये बातें भी अच्छी होती हैं। तो मैंने तो इस वजह से शुरू किया है। और दूसरा ये भी है कि भाई आमदनी आनी शुरू हो जाए, अच्छी बात है जी। मोबाइल की वजह से अगर आपकी आमदनी आनी शुरू हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर को मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ यार, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, किसी ने 6 साल हो गए हैं, किसी के कितने सब्सक्राइबर हैं, किसी के कितने सब्सक्राइबर हैं। तो ये काम बड़ा टफ़ है जी, एक एक सब्सक्राइबर लेना बड़ी मुश्किल बात होती है। उसके लिए आपको बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जी आप लोग आपकी वीडियो को लाइक करते हैं या आपको जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो आज मैं जो है जी अभी निकला हूँ बाहर, जुम्मे की नमाज़ के बाद का टाइम है। तो अभी खेतों की तरफ जब मैंने रुख किया आने का, नीचे की तरफ आया, तो पहले तो मैंने आपको ये दिखाया जी कि खेतों का क्या हाल कर दिया है इन जानवरों वगैरह ने। और दूसरा मेन टॉपिक मेरा ये था जी कि व्लॉगिंग के ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको थोड़ी मुश्किलात ज़रूर होती हैं। पब्लिक के अंदर तो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि गाँव के अंदर व्लॉगिंग करना थोड़ा आसान होता है कि वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं होते, आप आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हो। तो शहर के अंदर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो लोग व्लॉगिंग करते हैं जी, बाज़ारों में जाते हैं जी और मार्केट के अंदर जाके व्लॉगिंग करते हैं रश के अंदर। वो हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। शायद फ्यूचर में आदि 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 हो जाएं हम लोग, तो फिर तो शायद हम लोग भी कर लें, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। नया नया हम जब गाँव में व्लॉगिंग करते हैं तो जब 2-3 बंदे सामने आ जाए तो हम खामोश हो जाते हैं या कैमरा बंद, तो उनके सामने हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये तन्हाई का ही काम है, ये तन्हाई में जाओ आप बोलो, या ऐसे दोस्त है बाप के साथ आप बोलो जो आपके हमेशा इर्द गिर्द होते हैं तो ये ठीक है, तो आप बोल सकते हो, वरना रश के अंदर हमारी बस की बात नहीं है जी, बड़ा मुश्किल है। व्लॉगिंग भी इतना आसान नहीं है। तो चलें जी, अभी मैं वापसी निकला हूँ घर के लिए। तो मैंने आप आज का ये थोड़ा टॉपिक रखा है जी कि व्लॉगिंग में कौन सी मुश्किलात आती हैं इंसान को। तो व्लॉगिंग के अंदर ये मुश्किलात ज़रूर आती हैं कि आप लोग जब रश के अंदर होते हो तो व्लॉगिंग करनी बड़ी मुश्किल होती है। तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, भाई ये क्या लेके फेर रहा है, मौलवी साहब को क्या हो गया, पता नहीं, पहले तो ठीक ठाक था, अब अचानक से कुछ दौरा पड़ गया है। तो पता नहीं होता उनको ये क्या हो रहा है। तो गांव में रहने वाले लोगों को तो वैसे भी नहीं पता होता जी ये क्या चीज़ होती है व्लॉगिंग।